नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको गणेश जी की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी हर व्रत और उपवास में सुनी जाती है। मान्यता है कि इस कहानी को रोज सुनने से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी पृथ्वीलोक में मनुष्यों की परीक्षा लेने के विचार से बाल रूप धारण कर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया, एक हाथ में एक चम्मच लिया और उसमें दूध लिया और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल लेकर गली गली घूमने लगे और साथ ही कहने लगे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे कि बताओ इतने से दूध से क्या खीर बनती है। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी घूमते रहे। एक बुढ़िया थी जो शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दो, मेरी खीर बना दो। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय की थी। उसने कहा, बेटा ला मैं बना देती हूँ तेरी खीर। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया माई एक छोटी सी कटोरी लेकर बाहर आई। गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लाओ। बुढ़िया ने थोड़ी झुंझलाहट से कहा कि बच्चे, थोड़ा सा तो दूध है और थोड़े से चावल है, इसी में खीर बना दूंगी। लेकिन फिर बच्चे का मन रखने के लिए मैं बड़ा पतीला ले आई। गणेश जी ने चम्मच के दूध को पतीले में उड़ेलना शुरू किया तो बुढ़िया आश्चर्य से चकित रह गई कि दूध का पतीला तो पूरा ही भर गया। एक के बाद एक झोपड़ी के सब बर्तन बाहर लाती और गणेश जी उसमें दूध भरते जाते। घर के सारे बर्तन दूध से लबालब हो गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतने सारे खीर का करूंगी क्या? तो गणपति बापा बोले कि सारे गांव को दावत दे आ, सभी मिलकर खाएंगे। खीर की भीनी भीनी और मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैलने लगी। खीर बनाने के बाद वह घर घर जाकर न्योता देने लगी कि आज मेरे घर खीर खाने आना, आज मेरे घर खीर खाने आना। लोग उसकी इस बात को सुनकर उस पर हंसने लगे कि बुढ़िया खुद तो भीख मांगकर गुजारा करती है, पता नहीं कैसे खीर खिलाएगी। कईयों ने सोचा कि चलो जाकर देख लेते हैं, अगर खीर खिलाएगी तो खाए आएंगे, वरना घर आकर खाना खा लेंगे। और कुछ घर से खाना खाकर चले, यह सोचने के लिए कि देखते हैं बुढ़िया क्या खिलाती है। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंची। उसने खीर के भरे पतीलों को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर की भूख लगी थी तो एक कटोरी खीर निकाली, दरवाजे के पीछे बैठी और गणेश जी तेरे भोग लगे ऐसा कहकर खाने लगी। अब पूरा गांव दावत खाने आया। बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा कि बालक भी वापस आया हुआ है। बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी खीर तैयार है, भोग लगा ले। गणपति जी बोले, माँ मेरा भोग तो लग चुका, मेरा पेट तो भर गया, मैं तृप्त हूँ, अब तू खा, अपने परिवार को खिला और पूरे गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भरेगा तो भी बच जाएगी, उस बची हुई का मैं क्या करूंगी। इस पर गणेश जी बोले कि बची हुई खीर रात को अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भर के खा चुका तब भी ढेर सारी खीर बची। उसने अपने पात्रों को अपने घर के चारों ओर रख दिया। सुबह उठकर देखा तो पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भरे हुए थे। वह बहुत खुश हुई, उसकी सारी दरिद्रता नष्ट हुई और अब वह आराम से जीवन जीने लगी। उसने गणपति जी का भव्य मंदिर बनवाया, साथ ही एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह से उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। इस जगह वार्षिक मेला लगने लगा। लोग गणेश जी की कृपा के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यता करने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामना पूरी करने लगे। अंत में यही कहूंगी कि हे गणेश जी, अगर ये कहानी अधूरी हो तो इसे पूरी करना, पूरी हो तो इसे स्वीकार करना। और इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके घर इसी तरह अन्न धन के भंडार भर देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, माता रिद्धि सिद्धि की जय। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।